तो चलिए आज बात करते हैं भारत के नेशनल सेफ्टी डे 2026 के बारे में। इस बार की जो थीम है वो वाकई में बहुत खास है और इसमें एक नई और शक्तिशाली सोच छिपी हुई है। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। तो 2026 की ऑफिशियल थीम है सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करें, शिक्षित करें और सशक्त बनाएं। अब देखिए, ये सिर्फ एक स्लोगन या नारा नहीं है, ये असल में वर्कप्लेस सेफ्टी को देखने के हमारे पूरे नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये 3 कदम हैं: एंगेज, एडुकेट और एम्पावर। एंगेज का मतलब है कि हर किसी को इसमें शामिल करना, एडुकेट यानी लोगों को खतरों के बारे में जागरूक करना, और एम्पावर मतलब उन्हें एक्शन लेने का कॉन्फिडेंस देना। देखिए, ये थीम सेफ्टी को सिर्फ नियमों का पालन करो वाली सोच से बहुत आगे ले जाती है। इसका मकसद है एक ऐसा एक्टिव सेफ्टी कल्चर बनाना जहां हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे और उसे निभाए भी। और अगर नेशनल सेफ्टी डे के सफ़र को देखें तो वो भी काफ़ी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत हुई 1966 में, जब नेशनल सेफ्टी काउंसिल बनी। फिर 1972 में 4 मार्च को पहली बार ये दिन मनाया गया, और आज ये सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं है, ये पूरे महीने तक चलने वाला एक जागरूकता अभियान बन गया है। इन सारे सेलिब्रेशंस और अभियानों के पीछे कुछ बहुत ही ठोस मकसद हैं, जैसे कि हादसों को होने से ही रोकना, एक मजबूत सेफ्टी लीडरशिप को बढ़ावा देना, कर्मचारियों को सेफ्टी में भागीदार बनाना, इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहना, और कुल मिलाकर ऐसे वर्कप्लेस बनाना जो सच में ज्यादा सुरक्षित हों। अल्टीमेट गोल एक ही है, एक्सीडेंट्स को 0 पर लाना। वैसे तो करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज काफी पॉपुलर हैं, जैसे सेफ्टी प्लेज सेरेमनी, सेफ्टी फ्लैग होस्टिंग, कर्मचारियों के लिए तरह तरह के कॉन्टेस्ट्स, लाइव डेमो और ड्रिल्स, और हाँ, एक्सपर्ट्स के साथ सेमिनार और वर्कशॉप्स। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे कंपनियां सभी को इफेक्टिव तरीके से इन्वॉल्व कर सकती हैं। और जब 4 मार्च को सीनियर लीडर्स खुद आगे आकर एक फॉर्मल प्लेज लेते हैं ना, तो इसका एक बहुत ही पावरफुल मैसेज जाता है। ये दिखाता है कि सेफ्टी की जवाबदेही सिर्फ नीचे के लेवल पर नहीं है, ये टॉप से शुरू होती है। अकाउंटेबिलिटी ऊपर से नीचे आती है। फिर आते हैं पोस्टर और स्लोगन जैसे कॉम्पिटिशन्स। ये सेफ्टी को एक पर्सनल मिशन बना देते हैं, है ना? जब लोग खुद अपनी क्रिएटिविटी लगाकर इसमें शामिल होते हैं, तो वो सेफ्टी के मैसेज को सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि उसे अपनाते हैं, उसे महसूस करते हैं। देखिए, थ्योरी जानना एक बात है, लेकिन असली तैयारी तो प्रैक्टिकल ड्रिल से ही होती है। जब फायर एक्सटिंग्विशर चलाने की ट्रेनिंग होती है, या फर्स्ट एड की प्रैक्टिस की जाती है, या फिर इमरजेंसी में बिल्डिंग खाली करने की ड्रिल होती है, तो ये चीजें कर्मचारियों को वो कॉन्फिडेंस देती हैं जिसकी जरूरत किसी भी असली इमरजेंसी में पड़ती है। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ समझने वाली है, वो है माइंडसेट में बदलाव। हम एक रूल्स बेस्ड कंप्लायंस वाले पुराने तरीके से हटकर एक पीपल बेस्ड कल्चर वाले नए तरीके की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब, जहां सेफ्टी सिर्फ एक नियम कानून की किताब ना हो, बल्कि हर किसी के काम करने के तरीके का, उनके डीएनए का हिस्सा हो। और इस थीम की असली ताकत वो इसके इन्हीं 3 शब्दों में है। देखिए, जब लीडरशिप एंगेज करती है तो कल्चर बदल जाता है, जब ऑर्गेनाइजेशन एजुकेट करती है तो रिस्क अपने आप कम हो जाते हैं, और जब लोग एम्पावर्ड महसूस करते हैं तो हर कोई ओनरशिप लेता है, हर कोई जिम्मेदारी लेता है। तो आखिर में ये सब कुछ एक ही सवाल पर आकर टिकता है, और शायद यही सबसे जरूरी सवाल है। इस बेहतरीन थीम को सिर्फ कागज पर या नारों में जिंदा रखने के बजाय इसे हकीकत में बदलने के लिए वर्कप्लेसेस में क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी, और अगर आपको लगता है कि ये अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए जरूरी है, तो इसे शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही जरूरी जानकारियों के लिए ग्लोबल EHS के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ग्लोबल EHS सर्च करके फॉलो भी कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट www.globalehs.co.in पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए, हम सब मिलकर एक ज्यादा सुरक्षित, स्वस्थ और पर्यावरण के लिए बेहतर वर्कप्लेस बनाने की कोशिश करें।